हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली ऑनलाइन क्लास में अपन ने पढ़ा था जनसंख्या वितरण के बारे में। आज अपन उससे आगे का टॉपिक ले रहे हैं जनसंख्या घनत्व। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं। किसी क्षेत्र में जनसंख्या और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उस अनुपात को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। दूसरे शब्दों में अपन इसकी परिभाषा दे तो क्या होगी, क्षेत्रफल की प्रति इकाई में, क्षेत्रफल की प्रति इकाई में निवास करने वाले लोगों की संख्या उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। या दूसरे शब्दों में और तीसरी परिभाषा दे सकते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसे सूत्र के रूप में लिखते हैं तो ये सूत्र होगा गणितीय घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। यानी सूत्र क्या होगा, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अपने गोड्डा के अंदर जनसंख्या है 10,000 और यहां का क्षेत्रफल है मान लीजिए 500 वर्ग किलोमीटर। तो यहां गोड्डा का क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर यहां का घनत्व क्या होगा, तो सूत्र के अनुरूप जनसंख्या है 10,000 बटे क्षेत्रफल है 500, 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, यहां का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया, 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 20 व्यक्ति। तो ये इस क्षेत्र का कहलाता है जनसंख्या घनत्व। इसके साथ साथ घनत्व के कुछ बिंदु और हैं जो जनसंख्या के आधार पर अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं। जैसे गणितीय घनत्व के बाद दूसरा घनत्व आता है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व क्या है, तो सूत्र के अनुरूप अगर अपन इसको लिखें तो क्या होगा, कुल जनसंख्या बटे कुल कर्षित क्षेत्रफल। यहां देखो कुल कर्षित क्षेत्रफल को दूसरे शब्दों में अपन लिख सकते हैं निवल बोया गया क्षेत्र। निवल बोया गया क्षेत्र या कुल कर्षित क्षेत्र को परिभाषा के रूप में अपन लिखे तो कैसे लिखेंगे कि ऐसा क्षेत्र जिस पर कृषि की जाती है, अर्थात यूं कह सकते हैं ऐसे क्षेत्र जिस पर फसलें उगाई जाती हैं और काटी जाती हैं, वो क्षेत्र कहलाता है निवल बोया गया क्षेत्र या कुल कृषि क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्रफल या निवल बोया गया क्षेत्र दोनों के अनुपात को ही कहा जाता है क्या, कायिक घनत्व। तीसरा घनत्व है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व क्या है, इसमें देखो कुल कृषि जनसंख्या अर्थात ऐसी जनसंख्या जो कृषि कार्य करती है और उसके बट्टे में आएगा कुल कृषि क्षेत्रफल, यानी ऐसा क्षेत्रफल जिस पर कृषि कार्य किए जाते हैं, दोनों के अनुपात को कहा जाता है कृषि घनत्व। किसे कहते हैं कृषि घनत्व, कुल कृषि जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्रफल के अनुपात को। इसके बाद अपन देखेंगे भारत के संदर्भ में जनसंख्या घनत्व है। तो अपने पास जो नवीनतम जनसंख्या के आंकड़े हैं उन आंकड़ों में 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आंकड़ा अपना है कौन सी जनगणना के अनुसार,
2011 की जनगणना के अनुसार। पूरे भारत में जनसंख्या का घनत्व जैसा वितरण है उसके अनुरूप ही पाया जाता है। और वितरण के बारे में अपन ने पढ़ा था कि वितरण हमेशा भारत का कैसा पाया जाता है, असमान। तो पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व भी कैसा है, असमान है। तो औसत जो घनत्व है भारत का वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन पूरे भारत के घनत्व को देखें तो भारत को दो भागों में बांट के देख सकते हैं, एक तो राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। यहां राज्यों को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो अधिक घनत्व वाला और एक न्यून घनत्व वाला। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश में भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो अधिकतम और दूसरा न्यूनतम। अधिक घनत्व वाला राज्य है भारत के अंदर बिहार। न्यून घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है अधिकतम किसका, दिल्ली का, और न्यूनतम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का है 17, दिल्ली का है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है मात्र कितना, 46। तो यहां देखो असमानता का प्रारूप क्या है कि भारत में अधिकतम यानी सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार, जिसका जनसंख्या घनत्व है कितना, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा न्यूनतम घनत्व यानी सबसे कम घनत्व वाला राज्य है, वो राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश में अपन देखें तो अधिकतम घनत्व पाया जाता है अपनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का, कितना है, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरी तरफ न्यूनतम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसका जनसंख्या घनत्व है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके आधार पर और देश के राष्ट्रीय औसत के आधार पर भारत के संपूर्ण भागों को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक औसत से अधिक घनत्व वाले क्षेत्र और दूसरा है औसत से कम घनत्व वाले क्षेत्र। तो यहां सीधे सीधे शब्दों में अपन कह सकते हैं औसत यानी भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इससे अधिक में दो नाम तो आपके सामने, बिहार और दिल्ली। इसके साथ और अपन लिख सकते हैं इसमें जैसे पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है। ऐसे जो राज्य हैं इन राज्यों का जनसंख्या घनत्व भारत के औसत घनत्व से अधिक पाया जाता है। औसत से कम में जैसे अरुणाचल प्रदेश तो है, इसके साथ पूर्वोत्तर में सिक्किम है, नागालैंड है, अपना राज्य राजस्थान है। ये राज्य है वो भारत में औसत घनत्व से कम घनत्व वाले राज्य पाए जाते हैं। पूरे भारत को घनत्व के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो देखो सबसे पहला भाग नंबर 1 उच्च घनत्व वाले राज्य, नंबर 2 मध्यम घनत्व वाले राज्य और नंबर 3 है न्यून या कम घनत्व वाले राज्य। सीधी सीधी सी बातें हैं। उच्च घनत्व वाला राज्य ऐसा राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है, वो कहलाता है क्या? उच्च घनत्व वाले राज्य। इन
राज्यों में ऐसे राज्य आते हैं जो समतल मैदानी भागों के रूप में तैयार हैं, या यूं कह सकते हैं समतल मैदानी भाग जहां आसानी से जल की पूर्ति हो और अपने देश का जो सबसे बड़ा व्यवसाय है कृषि, उस कृषि के लिए उपयुक्त जो जगह है वो जगह वाले क्षेत्र है वो संपूर्ण उच्च घनत्व वाले राज्यों के अंतर्गत पाए जाते हैं। नंबर 2, मध्यम घनत्व वाले राज्य। सीधी सी बात इसकी भी यही है कि 300 व्यक्ति से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जिनका जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वो कहलाते हैं मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। ऐसे क्षेत्रों में भारत के मध्य भाग या यूं कहें कि समतल मैदानी भागों के पास जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को मध्यम घनत्व में पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में जल की कमी होती है तथा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि का अभाव पाया जाता है, इसलिए यहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। और न्यून घनत्व वाले क्षेत्र जिनका जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है वो कहलाते हैं न्यून या कम। ऐसे क्षेत्रों में जल की तो कमी है ही, साथ ही यहाँ का जो धरातल है वो असमान है। उदाहरण के लिए अपन दे सकते हैं इसमें पर्वतीय भाग, साथ ही अपना मरुस्थल है या जिसे अपन कह सकते हैं रेगिस्तान जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, और उस रेगिस्तान का नाम क्या है, थार का रेगिस्तान। इन क्षेत्रों में जल की कमी, धरातल की असमानता और यहाँ की जो मिट्टी है वो अनुपजाऊ पाई जाती है, इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का घनत्व है वो कम पाया जाता है या न्यून पाया जाता है, क्योंकि यहाँ लोगों के लिए आवश्यक अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार अपना जो बिंदु था जनसंख्या घनत्व है, इस घनत्व के बारे में अपन ने अध्ययन किया, और इसके बाद आगे का भाग वो अपन अगले भाग में लेंगे। धन्यवाद।